बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टिव व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, आज की वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड जो पेपर में आप लोगों के क्वेश्चन होंगे ना गाइज़, वो इंशाल्लाह गाइज़ वो मेरी ही वीडियो से होंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हम वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड फुली डिटेल लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जिसमें गाइज़ कंप्लीट जो क्वेश्चन वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड बनेगा ना, वो इंशाल्लाह गाइज़ वो मेरी ही वीडियो से मिलेगा। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। गाइज़ सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने हमारी वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट्स हैं। तो गाइज़ आपने याद रखना है 7 कॉन्टिनेंट्स हमारी पूरी वर्ल्ड में, जिसे हम बड़े आज़म भी कहते हैं। तो गाइज़ ये आपने नाम भी याद रखने हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है गाइज़, ये तो आपने तरतीब दी हुई है एरिया के अकॉर्डिंग। सबसे पहले गाइज़ ये मैं आपको मैप में जहाँ माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ, तो गाइज़ हम एरिया के अकॉर्डिंग बात करते हैं। सबसे बड़ा जो एरिया के अकॉर्डिंग कॉन्टिनेंट है ना गाइज़, वो कौन सा है? एशिया। ये आपको मैप में वाज़ह नज़र भी आ रहा होगा, बड़ा बड़ा सा। ठीक है, तो एशिया पहले नंबर पर आता है, दूसरा अफ्रीका आता है। ठीक है, मैं कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ और एरिया के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। ठीक है, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, फोर्थ पे गाइज़ साउथ अमेरिका, फिफ्थ पे गाइस अंटार्कटिका आ जाता है, देन गाइस यूरोप आ जाता है एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, और सेवन्थ पे गाइस आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। टोटल 7 है गाइस, आपने ये एरिया के अकॉर्डिंग नाम भी याद रखने हैं। फर्दर गाइस एक और क्वेश्चन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी बनता है कि सबसे बड़ा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो कॉन्टिनेंट है उसका नाम बताएं। एरिया के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा एरिया के अकॉर्डिंग कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो गाइस ये आपने तरतीब याद रखनी है। और फर्दर हम बात करते हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। गाइस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आ जाता है एशिया ही पहले नंबर पर, मेन की एरिया के अकॉर्डिंग भी और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी। इसी तरह अफ्रीका ये भी दूसरे नंबर पर आता है, एरिया के अकॉर्डिंग भी और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी। फर्दर गाइज जो तीसरे नंबर पर आता है यूरोप। एरिया के अकॉर्डिंग तो नॉर्थ अमेरिका आता था, लेकिन गाइज यूरोप में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इसमें फर्दर तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग गाइज आता है यूरोप तीसरे नंबर पर, फोर्थ पे नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ पे साउथ अमेरिका। फर्दर गाइज जो सिक्स पे आता है ऑस्ट्रेलिया, सेवन्थ पे अंटार्कटिका। ठीक है, ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7। ठीक है, ये आपने तरतीब याद रखनी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। गाइस आज की वीडियो में हम सिर्फ एशिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है ना, एशिया में क्या क्या माउंट सिस्टम है, रिवर सिस्टम, कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं, उनमें फर्दर रिवर सिस्टम, उनके कंट्रीज़ के कैपिटल से रिलेटेड जो क्वेश्चन गाइस बनता है ना एशिया से रिलेटेड, वो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। तो आपने वीडियो को बस कंप्लीट वॉच करना है। इंशाल्लाह ये थोड़ी सी लेंथी वीडियो हो जाएगी, 20 से 25 मिनट की, लेकिन गाइज ये आपकी सारी लाइफ के लिए आपको मीन के ये क्वेश्चन कवर हो जाएंगे वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड। तो गाइज एशिया से रिलेटेड हम कवर करने जा रहे हैं। तो एशिया इज़ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये मैंने आपको बता दिया, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, कवरिंग ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। गाइज लैंड एरिया के अकॉर्डिंग भी बताया और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी। तो गाइज 1/3 मीन के 1/3 ऑफ द जो वर्ल्ड का लैंड एरिया है ना गाइज, वो कवर किया हुआ है एशिया ने। मीन के 30% जो एरिया ज़मीन का गाइज वो एशिया ने ही कवर किया हुआ है। हैविंग एन एरिया ऑफ, ये आपने स्क्वायर किलोमीटर मीन के ये याद भी करना है, क्योंकि गाइज ये वैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहता है, लेकिन जो करंटली है ना ये आपने याद रखना है। द अर्थ हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्लेस आर इन एशिया। गाइज जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची और सबसे लोएस्ट जो प्लेस है ना गाइज, वो एशिया में ही है। फर्दर मैं आपको बताऊंगा नेपाल में है, जो आप लोगों को पता है, जो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, नेपाल से रिलेटेड भी हम जो क्वेश्चन बनते हैं वो कवर करेंगे। तो हाईएस्ट प्लेस आप लोगों को पता है माउंट एवरेस्ट। गाइज ये आपने नाम भी याद रखना है, और कहाँ है? नेपाल में। फर्दर हम डिस्कस करेंगे, आपने फिलहाल अभी टेंशन नहीं लेनी। द लोएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। गाइज ये आपने डेड सी शोर, ये आपने नाम भी याद रखना है। गाइज हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्लेस किस में है गाइज? एशिया में, ये आपने याद रखना है। ठीक है, हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4.56 बिलियन विच इज़ 60% ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन। तो गाइज जो 60% पॉपुलेशन है ना वो एशिया में है। तो मैंने आपको बताया है कि आबादी के अकॉर्डिंग भी और रकबे के अकॉर्डिंग भी एशिया ही सबसे बड़ा है। तो गाइज जो मीन के ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ये आपने साथ साथ नोट डाउन कर लेनी है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है कि आप भूल जाएं। तो जब एग्जाम से पहले आपने जब पेपर देने जाना है ना, तो एग्जाम से पहले लाजमी अपने नोट्स जो आपने ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ना, इनको आपने देख कर जाना है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन इंशाल्लाह बनेगा। नेक्स्ट कई स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि एशिया कहाँ मीन के एग्जिस्ट करता है, इसके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, मैप के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत किसान है, मैप के जरिए मैं आपको गाइड करता हूँ। इट इज़ बाउंडेड ऑन द ईस्ट बाय द पैसिफिक ओशन, ऑन द साउथ बाय द इंडियन ओशन एंड द नॉर्थ बाय द आर्कटिक ओशन। इस ओशन की बात हो रही है, वैसे इसको हम सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे, टोटल कितने ओशन है। ठीक है, बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, कौन सा डीपेस्ट है, ये हम सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो गाइज ईस्ट बाय द पैसिफिक ओशन की बात हो रही है, तो देखें गाइज ये पैसिफिक ओशन ईस्ट साइड पर आ जाता है। इसके अलावा ये साउथ की बात हो रही थी, तो ये गाइज साउथ इंडियन ओशन साउथ साइड पर आ जाता है। और देन गाइज नॉर्थ की बात हो रही थी, ये आर्कटिक ओशन भी मीन के एशिया के कॉन्टिनेंट के पास ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है,
फर्दर गाइस जो नेक्स्ट बात हो रही है, लोकेटेड इन ईस्टर्न नॉर्थन हेमिस्फीयर। गाइस हेमिस्फीयर की आपको मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ ये क्या होता है। गाइस ये देखें मैप में, ये इस साइड को ईस्ट कहते हैं और ये वेस्ट होता है, और ये गाइस नॉर्थ होता है जहाँ मैं अपने माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ, और नीचे साउथ होता है, ठीक है। तो गाइस अगर ईस्ट इधर है तो इसे कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थन हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। क्या कह रहा है, ईस्टर्न नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो गाइस ईस्टर्न नॉर्थन, गाइस ये देखें ये ईस्टर्न और ये गाइस नॉर्थन हेमिस्फीयर मीन के इधर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। तो देन गाइस लार्जेस्ट कंट्री इसमें कौन सा है, हमने ये भी याद रखना है, रशिया गाइस। ये गाइस एरिया के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। इवन थ्रू रफली 40% ऑफ द कंट्री बिलोंग्स टू द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। गाइज ये जो रशिया है ना गाइज, ये वाहद मीन के कंट्री हैं एशिया में जो मीन के, वैसे और भी हैं 2-3 कंट्री जो आधे मीन के यूरोप में हैं और आधे एशिया में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, मीन के एरिया के अकॉर्डिंग। तो गाइज 40% जो मीन के एरिया है ना गाइज, वो मीन के यूरोप में ही है इसका, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट कंट्री गाइज, चाइना भी लार्जेस्ट कंट्री है लेकिन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ये भी आपने याद रखना है। एशिया में गाइज हम जो बात करेंगे ना वो एशिया में ही, एशिया के अकॉर्डिंग बात करेंगे। स्मॉलेस्ट कंट्री गाइज ये भी आपने याद रखना है, मालदीव्स है एशिया में, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ गाइज, इनको आपने तमाम को नोट डाउन करते जाना है। फर्दर गाइज बात करते हैं लॉन्गेस्ट रिवर की। लॉन्गेस्ट रिवर गाइज जो एशिया में है, सबसे जो बड़ा दरिया है ना गाइज, वो है यंगस्टेस्ट रिवर। गाइज ये आपने नाम भी याद रखना है, इज़ द लॉन्गेस्ट ऑन द एशियन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। और गाइज इट इज़ इन चाइना, और ये चाइना में है, ये भी आपने याद रखना है। 6300 मीटर्स है, और अगर माइल्स में बात करें 3915 माइल्स मीन के लेंथ है इसकी, ठीक है। देन यंगस्टेस्ट इज़ द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड आफ्टर अमेजोन एंड द नील। तो गाइज़ आपने ये भी याद रखना है, ये एशिया में तो सबसे बड़ा है लेकिन अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है। अमेज़ोन और दरियाए नील के बाद, अमेज़ोन पहले पर और दरियाए नील दूसरे पर और यंगटस तीसरे नंबर पर, और कहाँ है, चाइना में। ये आपने लेंथ भी याद रखनी है, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन की बात कर लेते हैं। हाईएस्ट माउंटेन जैसा कि हमने रिसेंटली स्लाइड में डिस्कस किया कि माउंट एवरेस्ट है एशिया में, और ये कहाँ है गाइस, इट इज़ लोकेटेड इन द हिमालयन माउंटेन रेंज। ये आपने याद रखना है, हिमालय माउंटेन, ये भी सवाल आता है, ठीक है। एंड द हाईएस्ट पीक इज़, गाइज ये आपने याद रखना है 8849 मीटर। अगर फीट में बात करें तो 29,035 फीट गाइज इसकी मीन के बुलंदी है, ये आपने याद रखना है। माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं। फर्दर गाइज अरब कंट्रीज आल्सो रीच इन फॉसिल फ्यूल्स एज दे हैव वर्ल्ड लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ नेचुरल गैस एंड ऑयल। गाइज आप लोगों को पता है जो और हमारे अरब कंट्री है ना, ये हमारे मीन के माला माल है फॉसिल फ्यूल्स के अकॉर्डिंग। मीन के यहाँ जो तेल की पैदावार है ना, सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसर है ना गाइज, वो आपने याद रखना है, सऊदी अरेबिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। ये भी क्वेश्चन बनता है, और ये कहाँ है गाइज, ये एशिया में है, ये आपने याद रखना है। देयर आर 40 कंट्रीज़ इन एशिया। गाइज टोटल कितने कंट्रीज़ हैं एशिया में, ये आपने याद रखना है, 48 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। टू द यूएन, गाइज यूएन की, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। तो गाइज आपने याद रखना है टोटल कितने कंट्रीज़ है एशिया में, 48। उनमें से गाइज जो रशिया है ना, रशिया को निकालने के बाद बात कर रहा हूँ, 48 बनते हैं। गाइज रशिया इसलिए काउंट नहीं होता क्योंकि गाइज जो 75% जो इसका मीन के एरिया है ना एशिया में आता है। फर्दर गाइज जो बचता है गाइज वो हमारा यूरोप में है, इसका रशिया का गाइज एरिया है। बाकी गाइज 75% एरिया इसमें एशिया में होने के बावजूद भी गाइज जो 22% पीपल है ना गाइज, वो सिर्फ रहते हैं, बाकी जो बचते हैं गाइज वो यूरोप में ही रहते हैं। इसी वजह से गाइज ये रशिया एशिया में नहीं कंसिडर किया जाता अकॉर्डिंग टू यूएन। अगर गाइज ये ऐड हो जाए तो टोटल गाइज बनते हैं 49, ठीक है। एक दो और भी बनते हैं लेकिन हम यूएन की अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं, एशिया एक्सटेंड्स फ्रॉम 10 साउथर्न टू 80 नॉर्थर्न लैटीट्यूड एंड 25 ईस्टर्न टू 170 वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। गाइज ये आपने याद रखना है 10 साउथर्न टू 80 नॉर्थर्न लैटीट्यूड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 25 ईस्टर्न टू 170 वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। गाइज ये लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये मैं आपको फर्दर स्लाइड में दिखाता हूँ अभी। तो गाइज ये जो आपको मैंने मैप में अभी रिसेंटली शो करवाया, गाइज जो मैप में ऐसे जो लाइन होती है ना, ये जो आपके माउस के कर्सर, ये जैसे हॉरिजेंटल लाइन जिसे हम कहते हैं, तो गाइज इसे कहते हैं लैटीट्यूड, ये आपने याद रखना है। फर्दर गाइज ये जो ऐसे हॉरिजेंटल लाइन है ना, ये दूसरी डायग्राम है, ये इसे कहते हैं गाइस लॉन्गिट्यूड। वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस पर कंप्लीट लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड, इंशाल्लाह आपने टेंशन नहीं लेनी, हम इसको डिटेल वाइज भी डिस्कस करेंगे, इसके एंगल्स कितने बनते हैं ये हम सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, एशिया एक्सटेंड गाइस 10 साउथर्न टू 80 नॉर्थर्न लैटीट्यूड। अगर लॉन्गिट्यूड के बात करेंगे इस अकॉर्डिंग टू 25 ईस्टर्न टू 170
वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फर्दर गाइज बात करते हैं, एशिया इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट। गाइज सुपर कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, सुपर कॉन्टिनेंट उसे कहते हैं क्योंकि गाइज ये जो हमारा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये जो हमने मैप अभी देखा था, ये देखें गाइज सुपर कॉन्टिनेंट ये इसे कहते हैं, ये एशिया और यूरोप ये दोनों आपस में गाइज ऐसे आपस में मीन के अटैच हैं, कनेक्टेड हैं, तो गाइज इसे कहते हैं सुपर कॉन्टिनेंट, इसे यूरेशिया भी कहते हैं, ये आपने गाइज याद रखना है। तो गाइज सुपर कॉन्टिनेंट का आपको पता चल गया, विच इज़ नाउन एज यूरेशिया। मैंने अभी आपको मैंने अभी आपको बताया यूरेशिया किसे कहते हैं, मीन के जहाँ एशिया और यूरोप आपस में कनेक्टेड है। लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये आपने गाइज ये याद रखना है। जो सिटी की अकॉर्डिंग बात हो रही है, सबसे बड़ा जो मीन के शहर है ना जब एशिया में गाइज, वो टोक्यो है, और ये कहाँ है गाइज, जापान में है। जापान का गाइज सिटी है टोक्यो, ये आपने याद रखना है। और मोस्ट पॉपुलस जो सिटी है ना गाइज, वो भी टोक्यो है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पास थ्रू इट, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल। गाइस ये मैं आपको फर्दर मैप के जरिए समझाता हूँ ये क्या बात कर रहा है, कि मीन के कह रहा है 3 इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड है ना गाइस, वो मीन के इससे पास करते हैं एशिया में से। तो मैं आपको ये मैप के जरिए समझाता हूँ गाइस, ये देखें गाइस, ये जो इक्वेटर है गाइस, ये इक्वेटर भी पास कर रहा है, ये एशिया की है ना पार्ट, ठीक है। और गाइस ये ऊपर वाला जो होता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है, तो गाइस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी ये देखे पास कर रही है एशिया में से। इसके अलावा गाइस ये ऊपर वाली जो लाइन है, ये वाली हॉरिजेंटल गाइस, ये आर्कटिक सर्कल कहलाती है, ये भी एशिया में से कनेक्ट कर रहा है, मीन के गुजर रहा है। इस क्वेश्चन बनता है कि इक्वेटर क्या पास करता है एशिया में से, या इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है कि नहीं करता, आर्कटिक सर्कल करता है कि नहीं करता। तो गाइस ये आपने याद रखने हैं, ये तीनों ही कनेक्ट मीन के गुजरते हैं एशिया के कॉन्टिनेंट में से, तो आपने गाइज ये याद रखना। गाइज बेसिकली यही बात हो रही थी कि जो एशिया है ना, इसमें से इक्वेटर भी करता है गाइज, मीन के गुजरता है, इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करता है, आर्कटिक सर्कल भी करता है, वो मैंने आपको मैप के जरिए बता दिया है। नेक्स्ट गाइज, एशिया हैज़ 12 लैंडलॉक कंट्रीज़। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है, लैंडलॉक कंट्री है ना गाइज़, वो 12 है। लैंडलॉक कंट्री गाइज़ आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। वो कंट्रीज़ होती हैं गाइज़ जिनका डायरेक्टली गाइज़ मीन के ओशन के साथ राब्ता नहीं होता, मीन के हर तरफ गाइज़ ज़मीन ही ज़मीन होती है, उसे गाइज़ कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज़। तो ये गाइज़ आपने याद रखना है, ठीक है। फर्दर गाइज़ उनमें कौन कौन से कंट्रीज़ आ जाती हैं, ये भी आपने याद रखना है। अफ़गानिस्तान, आर्मीनिया, अज़रबैजान, भूटान, लाओस, काज़ाकिस्तान, इसके अलावा किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। तो गाइज़ ये आपने नाम याद रखने हैं। गाइज़ आपकी आसानी के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आपने इनके नाम को कैसे याद करना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज़ इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। टोटल कितने मीन के लैंड लॉक कंट्री हैं एशिया में, ये आपने 12 याद रखना है। और गाइज़ आपको मैं आसानी के लिए आपने एक याद रखना है गाइज़, माल्टा बैंक यूके। गाइज़ ये आपने एब्रीवेशन याद रखना है। और गाइज़ माल्टा से ये देखें एम से क्या बनता है गाइज़, ये आपने याद रखना है गाइज़, मंगोलिया। दूसरा गाइज़ फिर ए से अफ़गानिस्तान, फिर एल से गाइज़ लवास आ जाता है, दैन ताजिकिस्तान, दैन तुर्कमानिस्तान, अज़रबैजान। फिर इसके अलावा गाइज़ बी से क्या बन जाता है, भूटान। फिर ए से गाइज़ आर्मीनिया, नेपाल। फिर इसके अलावा गाइज़ किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान आ जाता है। फिर इसके अलावा के जो लास्ट पर आ जाता है काज़ाकिस्तान। तो गाइज़ माल्टा बैंक यूके, ये आपने एब्रीवेशन याद रखना है। तो इसके गाइज़ अकॉर्डिंग आप इनके नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ ये वाली आ चुकी होगी, आपने ये याद रखने हैं नाम। नेक्स्ट गाइज द 5 कंट्री रशिया, अज़रबैजान, तुर्की एंड जॉर्जिया विच आर पार्ट ऑफ बोथ कॉन्टिनेंट्स एशिया एंड यूरोप। तो गाइज ये आपने 5 कंट्री के नाम भी याद रखने हैं। मीन कि ये रशिया आपको बताया है कि एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। इसी तरह गाइज अज़रबैजान, तुर्की एंड जॉर्जिया गाइज ये एशिया में भी आते हैं और गाइज यूरोप में भी आते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज द बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका इज़ द रेड सी। गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन बनता है कि अब हमारी जो एशिया और अफ्रीका के साथ जो बाउंड्री है ना गाइज, ये देखें द बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका इज़ द रेड सी। कहाँ गाइज कनेक्ट करते हैं, रेड सी में। द गल्फ ऑफ द स्विस एंड द स्विस ऑफ कैनाल। गाइज ये अपने नाम भी याद रखने हैं। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप इन द वेस्ट बाय यूरल माउंटेन। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है, ये जो एशिया और यूरोप आपस में जो कनेक्ट मीन के आपस को सेपरेट करते हैं ना गाइज़, वो यूरल माउंटेन से कनेक्ट करते हैं, माउंटेन के पास। गाइज़ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हुआ है और बहुत बार पूछा गया है। द कैप्टन सी एंड ब्लैक सी, और नाम मीन के यहाँ से भी आपस से सेपरेट होते हैं एशिया और यूरोप की। और गाइज़ ये अफ्रीका और एशिया कहाँ से होते हैं, ये आपने ये भी नाम याद रखने हैं। और यूरोप गाइज़ कहाँ से होता है, यूरल माउंटेन एंड कैप्टन सी एंड ब्लैक सी, ये अपने नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड की आपको
अच्छे से समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट गाइज फिर 5 रीजन्स आ जाती हैं एशिया के, क्योंकि यूएन ने ना एशिया को 5 रीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो गाइज ये आपने नाम भी याद रखने हैं, ईस्टर्न एशिया, साउथर्न ईस्टर्न एशिया, साउथर्न एशिया गाइज, साउथर्न एशिया जिसमें हमारा प्यारा पाकिस्तान आ जाता है। देन गाइज सेंट्रल एशिया आ जाता है, वेस्टर्न एशिया आ जाता है। हम फर्दर इसमें देखेंगे कि ईस्टर्न एशिया में कौन कौन से कंट्रीज़ आ जाती हैं, साउथर्न में कौन से, साउथर्न एशिया में कौन से, सेंट्रल एशिया में, वेस्टर्न एशिया में कौन कौन से कंट्रीज़ आ जाती हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। गाइस ईस्टर्न एशिया में ये आपने नाम याद रखने हैं, जापान, चाइना, मंगोलिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। गाइस ये ईस्टर्न एशिया में आते हैं, ये आपने नाम याद रखने हैं। फर्दर गाइस साउथर्न ईस्ट एशिया की बात कर लेते हैं। इसमें सिंगापुर, मलेशिया, ब्रूनल, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस, गाइस एक चीज़ नोट कर लें, ये आपको तमाम नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने 3 से 4 कंट्रीज़ के नाम याद कर लेने हैं कि साउथर्न इसमें कौन कौन से आ जाते हैं। ठीक है, जो मेन कंट्रीज़ के नाम है वो आपने याद कर लेने हैं, बाकी सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर गाइस साउथर्न एशिया की बात कर ले रहे हैं, इसमें हमारा पाकिस्तान आ जाता है, इंडिया, भूटान, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि गाइस क्वेश्चन बनता ही आपने लाजमी याद करने हैं जो इनके मेन कंट्रीज़ हैं। दैन गाइस सेंट्रल एशिया, इसमें काजिकिस्तान, इसके अलावा किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, गाइस ये सेंट्रल एशिया में आ जाती हैं। फर्दर मिडल ईस्ट एशिया आ जाता है, जिसमें गाइस सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, ओमान वगैरह, बहरीन। ठीक है, ये मिडल ईस्ट एशिया में, जिसे हम वेस्टर्न भी। तो गाइज ये आपने नाम लाजमी याद रखने हैं गाइज, मिडिल ईस्ट में कौन कौन से कंट्री आ जाते हैं, साउथर्न में कौन कौन से आ जाते हैं, ईस्टर्न में कौन कौन से आ जाते हैं। तो गाइज इनसे रिलेटेड भी गाइज क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं कुछ कंट्रीज की, क्योंकि कंट्रीज से रिलेटेड जैसा कि अभी मैं आप लोगों के साथ फर्दर जब शेयर करूंगा तो इंशाल्लाह पता चलेगा कि कंट्रीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनमें क्या क्या चीज़ें जो जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो पहला गाइज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्क्यूपालोजी इज़ द लोकेटेड बिटवीन मेनलैंड। गाइस आर्क्यूपालोजी गाइस कैसे हैं, जजीरा। तो गाइस ये आपने याद रखना है, इंडोनेशिया 17,000 से ज़्यादा मीन के जजीरों से मिलकर ये बना है, इसीलिए गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्क्यूपालोजी गाइस कौन सा कंट्री है, इंडोनेशिया, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इज लोकेटेड बिटवीन मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया, अकर बिटवीन द इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन, ये आपने याद रखना है। ये फर्दर इसका जो गाइस कैपिटल है ये भी पूछा गया क्वेश्चन में, तो गाइस ये आपने याद रखना है जकार्ता। तो गाइस ये आपने याद रखना है कैपिटल भी। नेक्स्ट गाइस जापान। जापान गाइज इनसे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसा कि जापान का जो दूसरा नाम जिसे लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैपिटल भी टोक्यो पूछा जाता है। तो गाइज हम सबसे पहले बात करते हैं, जापान कंसिस्ट ऑफ सेवरल थाउजेंड ऑफ आइसलैंड्स। तो गाइज ये भी आपने याद रखना है, ऑफ विच हॉन्शू, हाकियाडो, इसके अलावा ये फर्दर नाम दिए हुए हैं। थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन अगर मेरे से ना सही हो तो गाइज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आर द 4 लार्जेस्ट। गाइज़ ये आपने आइसलैंड्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये आप इनके नाम भी याद रखने हैं। द सी ऑफ जापान सेपरेट्स द एशियन कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम द जापानीज आर्कीपालोजी। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है, ये जो सी सेपरेट करता है ना जापान को एशियन कॉन्टिनेंट फ्रॉम द जापानीज आर्क्योपॉलोजी में, ये भी आपने नाम याद गाइस रखना है। जापान्स मोस्ट फेमस वाल्कानो एंड हाईएस्ट माउंटेन इज़ एम्प्टी फूजी। तो गाइस ये आपने नाम याद रखना है, जो हाईएस्ट माउंटेन है उसका नाम है एम्प्टी फूजी। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है। कैपिटल टोक्यो आपको बता दिया है। इसके अलावा लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आपने लाजमी नोट डाउन करना है। नेक्स्ट गाइस चाइना है। चाइना ऑफिशियल जो नेम है इसका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है गाइस। कैपिटल इसका बीजिंग है। इसके अलावा मेजर रिवर गाइस इसमें आप लोगों को जैसे यंगटजी, इसका मैंने आपको बताया ये एशिया का सबसे बड़ा दरिया है। एंड येलो गाइस, चाइना में 2 ही मेजर रिवर है, इस पहला गाइस यंगटजी एंड येलो। और यंगटेजी गाइज मैंने आपको बताया है ये एशिया का पहला और वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। चाइना हैज़ थाउजेंड ऑफ रिवर्स। गाइज चाइना में मीन के हज़ारों की तादाद में दरिया हैं, बट यंगटेजी एंड द येलो रिवर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही मीन के 2 दरिया इंपॉर्टेंट हैं गाइज, ये आपने इनकी माइल्स में और किलोमीटर में इनकी लेंथ भी याद रखनी है। एंड द यंगटेजी इज़ द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट रिवर, ये मैंने आपको बता दिया है। येलो रिवर हैज़ अर्न द नेम चाइना सारो फॉर इट्स टेंडेंसी टू। एक चीज़ नोट कीजिएगा, येलो रिवर है ना, ये चाइना के लिए मीन के हर वक्त कोई ना खतरे में ही मीन के चाइना इनसे मीन के अवेयर रहता है, क्योंकि इधर फ्लड वगैरह की जो कंडीशन है ना नॉर्मली बनी रहती है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वो कौन सा रिवर है जिससे मीन के चाइना हर वक्त मीन के परेशान रहता है। तो गाइज ये आपने नाम याद रखना है, येलो रिवर, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन में और आपने लाजमी नोट करना है। नेक्स्ट गाइज लाओस आ जाता है। लाओस इज़ द ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। तो गाइज ये एक वाहद कंट्री है, ये क्वेश्चन बहुत बार बना है कि वो कौन सा कंट्री है साउथ ईस्ट में जो लैंड लॉक कंट्री है। तो गाइज आपने नाम याद रखना है।
ठीक है, मैंने आपको बता दिया लैंड लॉक कंट्री की आपने वो नाम कैसे याद करने हैं, तो आपने, मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद हो चुके होंगे। ठीक है, देन गाइज ऑफिशियल नेम गाइज इसका क्या है, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये आपने नाम भी याद रखना है। कैपिटल इसका जो है गाइज व्यांगचंग। फर्दर गाइज इसका जो लोकल नेम है वो वियंटियन, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा जो मेकिंग रिवर है गाइज ये फार्म मीन के बाउंड्री बिटवीन लवास एंड थाईलैंड में आता है, ये भी आपने याद रखना है। फर्दर गाइज फिलिपियन से आ जाता है गाइज, ये आपने इनसे रिलेटेड ये इनकी लोकेशन भी याद रखनी है, ये कहाँ मीन के एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा जो ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ द फिलिपींस, ये भी आपने याद रखना है। कैपिटल गाइज जो इसका है मनीला, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज नेपाल आ जाता है, इससे रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन मीन के बनता है नेपाल से रिलेटेड। नेपाल लाइज बिटवीन चाइना एंड इंडिया साउथ एशिया, गाइज चाइना और इंडियन साउथ एशिया के मीन के दरमियान ये वाक़या है। कैपिटल इसका खटमंडू है गाइज, आपने इसका ये भी एक और भी याद रखना है, जो सार्क का सेक्रेटेरिएट है ना मीन के जो हेडक्वार्टर है गाइज वो खटमंडू में है, ये भी आपने याद रखना है। 8 ऑफ द वर्ल्ड 10 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स आर इन नेपाल, ये भी आपने याद रखना है, जिनमें जो टॉप पर आ जाता है वो है माउंट एवरेस्ट, वो भी नेपाल में है, ये भी आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज म्यांमार, गाइज म्यांमार आल्सो कॉल्ड बर्मा, गाइस म्यांमार आल्सो कॉल्ड बर्मा, आप लोगों को पता होगा बर्मा का जो मीन के नया नाम है वो म्यांमार है। लोकेटेड इन द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया, ये भी आपने याद रखना है। देयर आर 3 मेन रिवर सिस्टम इन म्यांमार तो गाइज ये आपने याद रखना है, 3 मीन के दरियाओं का जो मेन सिस्टम है ना म्यांमार में, ये आपने याद रखना है। इरावाडे, द सिल्वीन एंड सॉफ्टंग रिवर्स, इनके आपने नाम भी याद रखने हैं। लेकिन गाइज इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इरावाडे रिवर सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फ्यूचर है गाइज इन म्यांमार ड्यू टू एक्सट्रीम फर्टाइल लैंड। तो गाइज ये जो इरावाडे रिवर है ना, ये मीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट ये म्यांमार का रिवर है, क्योंकि इसकी जो जियोग्राफी पोजीशन है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, नेक्स्ट गाइज इट इज़ नाउन एज लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज म्यांमार इज़ नाउन एज लैंड ऑफ पैगोडास या गोल्डन लैंड भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट गाइज इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स आ जाती हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो गाइज स्ट्रेट सबसे पहले देखते हैं कि किसको कहते हैं। गाइज ये आपको ये नज़र आ रही होगी पिक्चर, इसमें देखे गाइज ये भी सी है मीन के ओशन है, ये भी एक ओशन का पार्ट है गाइज। ये जो इधर भी साइड पर ओशन है और इधर भी ओशन है, ये दरमियान में गाइज ये जो आपको नज़र आ रहा है ना एरिया, गाइज इसे कहते हैं स्ट्रेट, ये आपने ये याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रेट का पता चल चुका होगा। तो गाइज हमने याद रखना है एशिया में कौन कौन से मीन के मुकाम हैं, किन किन कंट्रीज़ के दरमियान ये स्ट्रेट एग्जिस्ट करती है। तो गाइज आपने सबसे पहले ये नाम भी याद रखने हैं, फार्मोसा स्ट्रेट। गाइस ये कहाँ है, चाइना एंड ताइवान में, ये भी आपने याद रखना है। फिर सुंडा स्ट्रेट आ जाता है, जावा आइसलैंड ऑफ इंडोनेशिया विद इट्स सुमुत्रा आइसलैंड, गाइस ये भी आपने याद रखना है, कहाँ मीन के है गाइस ये नाम भी याद रखना है। इसके अलावा बेरिंग स्ट्रेट आ जाता है, एशिया फ्रॉम अमेरिका, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। फिर इसके अलावा कोरिया स्ट्रेट आ जाता है, जापान एंड साउथ कोरिया के दरमियान है गाइस ये जो स्ट्रेट है। पाल्क स्ट्रेट गाइस ये इंडिया एंड श्रीलंका के दरमियान है, ये आपने याद रखना है। स्ट्रेट ऑफ मलाका मलेशिया एंड सुमुत्रा के दरमियान है गाइस, ये भी आपने याद रखना है। गाइस इन 6 के आपने नाम भी याद रखने हैं। टोटल स्ट्रेट 6 हैं गाइस एशिया में, और किन किन कंट्रीज़ के दरमियान है गाइस ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बना है। गाइस ये थी तमाम जो इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग एशिया कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो गाइज़ आपने अगर पहली बार वीडियो की नहीं समझ आई तो आपने वीडियो को अगेन वॉच कर लेना है, और लाजमी जो जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है ना इनको आपने लाजमी अगेन कह रहा हूँ नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि गाइज़ इन्हीं इन्फॉर्मेशन से मीन के हट के एग्जामिनर नहीं जाएगा। जो जो क्वेश्चन बनते हैं ना उन्हीं से रिलेटेड गाइज़ मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, तो आपने लाजमी इनको नोट डाउन करना है और लाजमी इनको याद भी कर लेना है। अगर पहली बार ना समझ आए दूसरी बार देखना है। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फर्दर इंशाल्लाह जो 6 कॉन्टिनेंट बचते हैं उनको भी सेपरेट हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियोस में बहुत जल्द। गाइस इंशाल्लाह जो हमारा ज्योग्राफी का पार्ट है ना वो आसानी के साथ कवर कर लेंगे। फर्दर इंशाल्लाह पाक इंडो हिस्ट्री से रिलेटेड, इस्लामिक स्टडीज से रिलेटेड वो भी बहुत जल्द लेक्चर आप लोगों को मिलने वाले हैं, तो आपने बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो गाइस आखिर पर यही कि अगर आपका फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत